हाँ तो भाई मेरे मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मटेरियल रिएक्ट टेबल के रो नंबर्स के बारे में। ठीक है, जो रो नंबर्स फीचर है बहुत ही सिंपल फीचर है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप समझ जाइएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्या, चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि रो नंबर क्या है, रो नंबर को क्यों यूज़ करना चाहिए या फिर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और रो नंबर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल तीन क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो रो नंबर है क्या? तो देखिए, रो नंबर एक्चुअल में देखा जाए तो टेबल में जो भी रो नंबर मतलब साइड पे आपको दिखता होगा, मतलब हर एक रो में जो नंबर है, सिंपली बोला जाए क्या है, मतलब जो हर एक रो में जो नंबर है उसको हम लोग रो नंबर बोल सकते हैं। तभी तो इस वर्ड में है ना रो नंबर्स, यानी हर एक रो में जो नंबर्स दिख रहा है वही ये रो नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये जो साइड में हर एक रो है उसमें नंबर दिख रहा है, ये रो नंबर। अब इसको यूज़ क्यों करते हैं? तो इसको यूज़ करते हैं, सिंपली समझ सकते हैं कि हम लोग देखने के लिए कि भाई कौन से नंबर पे है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही सिंपल चीज़, इसमें कुछ क्यों का नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी समझने के लिए भाई कौन सा हो सकता है, ये किसी इंडेक्स बाय रैंकिंग किया गया हो, ये टेबल के डेटा जो आ रहा है मान के चलो शॉर्टिंग नहीं है और किसी इंडेक्स से रैंकिंग किया हो, तो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ऐसा कुछ है, मतलब बिना नंबर के कभी कभी हमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान के चलो ये रोल नंबर वाइज ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन रोल नंबर नहीं आया तो इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं, मतलब बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग इनेबल कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं बिना कुछ, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार जब हम लोग लूप चलाते हैं, टेबल बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स +1 करते हैं, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। पता है ना आपको, 4 जो जावास्क्रिप्ट लूप चलाते हैं, यहाँ पे आपको वो सब भी कुछ नहीं करने की जरूरत है और आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली इसको इनेबल कर सकते हैं इस फीचर को। तो अगर आपको सीखना है तो आप सिंपली नीचे गिटहब का लिंक डाला हुआ है, उस पर अगर आप जाएंगे तो सिंपली आप इस ब्रांच पे पहुँच जाएंगे सीधा। यहाँ पे एक बेसिक टेबल बोलकर था भाई, कहाँ गायब हो गया बेसिक टेबल, रुको एक बार इसको रिलोड कर लेते हैं। सॉरी, तो भाई वो दूसरा ब्रांच ओपन हो गया था, सॉरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंपली बेसिक टेबल ये है, ऑलरेडी आप इस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बेसिक टेबल ये स्टार्टर कोड है जिसको मैं यूज़ करूँगा अभी, और जब कोई फाइनल कोड चाहिए तो उसके लिए ये रहा, ये ब्रांच को आप क्लिक करेंगे तो इस ब्रांच में आपको इसका फाइनल कोड मिल जाएगा, रो नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको इनेबल कर सकते हैं। तो भाई ये रहा मेरे पास स्टार्टर कोड है, जो कि मैंने आपको दिखाया था बेसिक टेबल का, वही कोड है। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे थे ना मेन ब्रांच में, ये बेसिक टेबल इसी का कोड है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉलम कॉन्फ़िगरेशन को मिनिमाइज़ करते हैं, सिंपल सा कोड है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। इसको डेवलपमेंट सर्वर पे सबसे पहले रन करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग उस फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको ब्राउज़र पे ओपन करते हैं, ये रहा, ये ब्राउज़र पे रन हो रहा है। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक टेबल है, तो इस पर हम लोग कैसे इनेबल करेंगे, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, इनेबल रो नंबर्स वाला जो प्रॉपर्टी है टेबल के कॉन्फ़िगरेशन में देना, उसको ट्रू कर देना। ठीक, सिंपल है, इनेबल रो नंबर्स और ट्रू कर देना, बस इतना करना था और ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। और यहाँ पे जब जाके देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा नंबर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर पोजीशन भी करेंगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इस तरीके से। ठीक है, कि हाँ ये वाला नंबर मतलब रो नंबर आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसमें और एक चीज़ है, एक छोटा सा चीज़ मैं आपको वो बताता हूँ कि रो नंबर का ना दो मोड है, एक स्टैटिक है एक ओरिजिनल है। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक रहता है। स्टैटिक क्या, बहुत ही आपको सिंपल तरीके से मतलब सिंपल साधारण भाषा में आपको समझाते हैं। देखो स्टैटिक का क्या मतलब हुआ कि कहने मतलब है कि अगर मान के चलो शॉर्टिंग करते हैं, जैसे देखो अभी ध्यान समझना, ये दीपाली का जो है ना रो नंबर कितना 1 है। ठीक है, दीपेंद्र का 2 है। ठीक है, जो अभी देख रहे हो ये चीज़ ना, चाहे कुछ भी करो, यही मतलब रो नंबर जो 1 2 3 4 नहीं है, हर किसी का रहेगा। जैसे इसको अगर शॉर्टिंग करते हैं असेंडिंग से डिसेंडिंग, तो आदित्य का भी रो नंबर 1 है। ठीक है, ये जो रो नंबर है ये हमेशा स्टैटिक, सीरीज का नाम स्टैटिक है। स्टैटिक का क्या मतलब है, जो है वही है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, जो चेंज नहीं होता, इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हो कि भाई सबके लिए वो सेम ही है। ठीक है, जैसे चाहे डिसेंडिंग टू असेंडिंग हो, योगेश का आ रहा है, योगेश महाजन, उसका भी वो है, नो शॉर्ट में भी वही है। ठीक है, तो बेसिक आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मल। ठीक है, अगर आप मान के चलो सर्च भी करोगे कुछ भी ना, तो ACU लिखते हैं तो सुभाषनी आ रहा है, इसका भी रो नंबर 1 2 3 4 हो रहा है। तो बेसिक समझ सकते हो, एक स्टैटिक फॉर्म में अगर आपको चाहिए, ठीक है, कि ठीक है ऐसा अपने को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है ऐसा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई जिसका जो असाइन हुआ रो नंबर वही रहे, कहने का मतलब कि अगर दीपाली मरर का था 1, तो अगर आप कहीं पे इसको शॉर्टिंग भी करो या सर्च भी करो तो हमेशा उसका 1 ही रहे, मतलब जो है ओरिजिनल रो नंबर ही रहे। ठीक है, ऐसा भी होता था कि पता चले अच्छा भाई नहीं उसका तो उतना ही था और उतना ही दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग कोड पे जाते हैं वापस, और यहाँ पे कोड पे जाने का यहाँ पे देना होता है रो नंबर मोड। ठीक है, रो नंबर ऐसा ही कुछ था, रो नंबर डिस्प्ले मोड, सॉरी। तो यहाँ पे ले जाने का माउस ऑटोमेटिकली आ रहा है ओरिजिनल स्टैटिक। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक रहता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ओरिजिनल लिख देते हैं, ओरिजिनल की है। ठीक है, और कॉमा देके इसको सेव करते हैं। और अगर आप अभी देखिएगा तो यहाँ पे दीपाली मरर तो आ रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन जैसे अगर शॉर्टिंग करेंगे ना तो यहाँ 1 से नहीं शुरू होगा, ये तो आदित्य का 59 क्योंकि वो लास्ट में आ रहा था। ठीक है,
मतलब कहने का मतलब वो जो असेंडिंग टू डिसेंडिंग होकर जो आ रहा है उसका जितना असाइन होगा उतना। जैसे कि मान के चलो योगेंद्र का 47 है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और देखना अभी नॉर्मल शॉर्ट करते हैं 47, तो याद है ना। अब यहाँ पे सर्च करेंगे योगेंद्रा लिख के, देखना 47 आ रहा है। ये नहीं कि यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि स्टैटिक रहता ना रो डिस्प्ले मोड, तो ये 1 आता है। चाहे कुछ भी सर्च करो, फिल्टर करो, शो करो, हाइड करो, कुछ भी कर लो, स्टैटिक रहता है। लेकिन जब आप इसको डायनेमिक कर दिए तो हर एक का मतलब डायनेमिक नहीं कहने वाला, ओरिजिनल कर दिए तो हर एक का उतना ही आएगा जितना उसका था, असाइन हुआ था इनिशियल रेंडर में, जिसका जितना था उतना ही, ठीक है। जैसे त्रिलोका का 30 है, तो अगर आप त्रिलोका सर्च करोगे तो आपको 30 आएगा, ये नहीं कि 1 से 2 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग रो नंबर्स वाले फीचर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, @तूफानी मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम पे आप @तूफानी कोडर में मैसेज कर सकते हैं अकाउंट में मेरे से, ठीक है। तो चलिए फिर अगले वीडियोज़ में मिलते हैं।